हेलो दोस्तों, मेरे भी आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों तो आज हम बात करने वाले हैं एलडीसी की। दोस्तों टोटल पोस्ट है क्या, इसका सिलेबस रहने वाला है क्या, दोस्तों इसमें एज रहने वाली है, कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है, उसकी सारी डिटेल आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों टोटल पोस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं। देखो ये ग्रेड सेकंड है ना, ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 2024 है ना। इसमें टोटल पोस्ट होने वाली है 4197 पोस्ट है टोटल, है ना, जो अलग अलग डिवाइड हो रखी है। तो सबसे पहले देखते हैं शासन सचिवालय, सबसे टॉप पोस्ट होती है दोस्तों ये शासन सचिवालय। कितनी है? 584। कितनी है? 584, है ना। तो ये टीएसपी नॉन टीएसपी, तो ये नॉन टीएसपी में है ना, टीएसपी में नहीं है। और बात करते हैं साथियों राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग में कितनी? 61 है। कितनी है? 61 है। और यहाँ पर नॉन टीएसपी में नहीं है। और अब बात करते हैं राजस्थान के अधीन विभाग कार्यालय, जिसमें दोस्तों कितनी है? 2788। 2788। और टीएसपी में कितनी है? 764। तो टोटल पोस्टों का आकलन करते हैं तो अपने पास यहाँ पर पोस्टें रहने वाली कितनी? 4197। 4197 दोस्तों। क्या इसका पाठ्यक्रम रहने वाला है और क्या क्या इसके अंदर पार्ट रहने वाले हैं, कितने फेज होने वाले हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। चैनल पर नहीं तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलो देखते हैं अब आगे। चलो अब चलते हैं अपने, देखो शैक्षणिक योग्यता, है ना, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, उसका लिंक नीचे दिया है, वो जरूर ज्वाइन करें ना, पल पल की अपडेट वहाँ पर आपको मिलती रहेगी। तो देखो इसके अंदर सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम ए रीजनल बोर्ड ऑफ इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, मतलब ये कि दोस्तों आप 12वीं पास होने चाहिए। क्या? 12वीं पास होना चाहिए। और इसके अलावा भी दोस्तों और भी ऑप्शन है, ओ लेवल का हायर सर्टिफिकेट आपको पास होना चाहिए, है ना। तो ये देख लेना। और सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर NIELIT न्यू दिल्ली से ये किया हुआ हो तो चलेगा, है ना। और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों इसके अलावा जो आपके पास होनी चाहिए RSCIT। क्या? RSCIT क्या होनी चाहिए? RSCIT होनी चाहिए। देखो ये तो आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। और साथ ही दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये रहने वाली है सीईटी के अंदर। सीईटी के अंदर मतलब दोस्तों फॉर्म आप भरोगे तो आप प्रत्येक दोस्तों पोस्ट के, आपको पता होगा दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट के अंदर क्या हुआ था, उसके आधार पर आपको 15 गुना के हिसाब से बुलाया जाएगा। पहले आपको फॉर्म फिल करना होगा, फॉर्म को जरूर फिल करिएगा दोस्तों अगर आपने 12वीं लेवल का सीटी दिया है तो, है ना। और बाकी ये चीज़ें तो आपके पास होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं आगे। तो चलते हैं अब सीधे अपने पाठ्यक्रम की ओर, क्या क्या इसके पाठ्यक्रम में शामिल है। तो सबसे पहले बात करते हैं पाठ्यक्रम। देखो इसके दो दो फेज होने वाले हैं। कितने? दो फेज होने वाले हैं। इन दोनों फेजों को देखते हैं कितने कितने नंबर के ये होने वाले हैं। तो देखो पेपर का, और इसके अंदर टाइपिंग भी होती है, टाइपिंग का भी देख लेंगे। पहले पेपर देखते हैं, पेपर में कितना पूर्णांक होने वाला है। तो याद रखना साथियों, पेपर देखो दो पेपर इसके अंदर होने वाले हैं। 3-3 घंटे आपको मिलने वाले। जो पहला पेपर होगा, और ये 100 अंक के, मतलब यहाँ से दोस्तों पेपर से आपको मिलने वाले हैं कितने? 200 अंक। कितने? 200 अंक। पहला जो पेपर होगा वो सामान्य ज्ञान मतलब जीके वगैरह इसके अंदर, और दैनिक विज्ञान और मैथ, है ना। तो ये रहेगा पेपर 1 का। और सामान्य हिंदी और अंग्रेजी ये रहेगा पेपर 2 का। ये रहेगा पेपर 2 का, ये आपको याद रखनी है ना। तो 3 घंटे आपको मिलेंगे। तो दो पेपर होंगे, 3-3 घंटे मतलब 6 घंटे। तो और दोस्तों ये 100 अंक के होंगे। और ये था दोस्तों फेज 1। इसके दो फेज होने वाले, कितने? 2 फेज होने वाले हैं। तो 2 फेज होने वाले हैं। तो पहले फेज के अंदर 200 का पूर्णांक होगा, फिर दोस्तों जो बचेगा वो टाइपिंग का रहेगा। मतलब इसको क्वालिफाई करने के बाद आपको टाइपिंग करनी होगी। टाइपिंग में दोस्तों आपको क्या करना होगा? टाइपिंग में आपके पास देखो एक तो भाग इसके अंदर, पहला कंप्यूटर में हिंदी में टंकन, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपकी टाइपिंग होगी। पहले इसमें गति नापी जाएगी, फिर दक्षता आपकी नापी जाएगी। 10-10 मिनट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और वही चीज़ें आपकी अंग्रेजी में अप्लाई होने वाली है, मतलब इसमें भी 10-10 मिनट आपको मिलने वाले हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पर टोटल
हो जाएंगे कितने, यहाँ पर आपको टोटल अंक मिलने वाले हैं 100, मतलब कितने का हो गया, तो आप बोलोगे सर ये 300 को हो गए। तो इसी आधार पे दोस्तों क्या मेरिट डिसाइड की जाएगी आपका, है ना। तो मतलब आपको टाइपिंग में पास होना भी ज़रूरी है। पेपर में तो अगर आपने दोस्तों अच्छे नंबर लिए हैं लेकिन टाइपिंग में कुछ नहीं कर सके, तो दोस्तों आपका कोई मतलब नहीं इतने अच्छे नंबर लाने की भी, है ना। तो अब देखते हैं अपने सिलेबस की ओर दोस्तों, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं और आपको क्या क्या कवर करनी है दोस्तों। तो अब देखते हैं सबसे पहले जीएस की ओर चलते हैं। तो जीएस में दोस्तों काफ़ी कुछ भंडार है इसके अंदर दे रखा है ना। तो ये चीज़ें आपके सामने हैं सारी कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखो देखो इसके अंदर सामयिक मामले मतलब करंट से संबंधित चीज़ें, भूगोल हो जाएगा दोस्तों, है ना। भारत भारत की भी चीज़ें, पारिस्थितिक एवं वन्य प्राणी, मतलब भारत से भी क्वेश्चन बनेंगे इसके अंदर। और राजस्थान की भौतिक दशा जिसमें जलवायु, वनस्पति, मृदा, भौतिक विभाग और मानव संसाधन जनसाधारण, ये जितनी भी चीज़ें ये आपको देख लेनी दोस्तों, काफ़ी है। मतलब आपको ये चीज़ें इतना, जीके का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, लेकिन जो इसके अंदर जो सिलेक्शन दिलाएगी आपको चीज़ें, वो कौन सी सिलेक्शन दिलाने वाली है उसकी हम बात करने वाले। ये चीज़ें दोस्तों अपने जो रेगुलर क्लासेस चल रही है उसको ज्वाइन कर लेना दोस्तों, इससे ये कवर हो जाएगा अगर जीके का पोर्शन दोस्तों। चाहे दोस्तों इसमें टॉपिक में काफ़ी कुछ आपको दे रखा है, लेकिन अब अपने जो एमसीक्यू चल रहे हैं 500 सीरीज या 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको देख जाना, इससे बाहर चीज़ें आपकी नहीं जाने वाली। सिलेबस तो काफ़ी बड़ा है, एक एक पॉइंट को आप अगर क्लियर करते चलोगे तो लास्ट तक भी दोस्तों आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, लेकिन ये आपका कवर नहीं होने वाला, है ना। तो वही चीज़ें आपको देखनी है जो आपके सिलेक्शन को मजबूत करेगी दोस्तों। जीएस में दोस्तों आपको पता है जीएस में कुछ भी आ सकता है, लेकिन पहला आपका काम ये होगा कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आपको अच्छी तरीके से रट जाना है ना। तो वो चीज़ें अपनी क्लास कंटिन्यू चल रही है, उनको जरूर ज्वाइन करके रखना दोस्तों। चैनल पर नए तो अपने भाई को जरूर सपोर्ट करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूले, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, वहाँ पर आपको पल पल की अपडेट मिल जाएगी दोस्तों। ये पीडीएफ में वहाँ पर अपलोड करवा दूंगा और वहाँ पर वैसे ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो देख लेना। देखो यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी सबसे ज़्यादा दोस्तों दैनिक विज्ञान, दैनिक विज्ञान मतलब साइंस का यहाँ पर अहम रोल रहने वाला है, जिसमें दोस्तों भौतिक रासायनिक अभिक्रिया, ये टॉपिक है, ऑक्सीजन, अपचयन, धातु, अधातु, है ना। वही सिलेबस है जो पहले होता था। कार्बन तथा कार्बन के यौगिक, प्रकाश से रिलेटेड, विद्युत से अपवर्तन, दृष्टि दोष, है ना। और अंतरिक्ष एवं सूचना औद्योगिकी, आनुवंशिकी संबंधित। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको सिलेक्शन दिलाने वाली है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि दोस्तों इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो आपका फैक्टर डिसाइड करेगी आपके सिलेक्शन में। तो देखो साइंस भाग ए की बात हो रही है अभी, अब देखते हैं आगे। और इसमें साइंस का भी काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस दे रखा है, फिर भी देख लेना दोस्तों, ये सारा कुछ मैं कवर कराने वाला हूँ, एक भी चीज़ इससे बाहर आपकी नहीं जाने वाली। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपको ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। ये चैनल अपने भाइयों और बहनों को डेडिकेट है दोस्तों। जितने भी चीज़ें दोस्तों साइंस की, साइंस और मैथ, साइंस और मैथ दोस्तों, साइंस और मैथ में आपको दिक्कत नहीं आने वाली। एक एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से करवा दूंगा, और साइंस और मैथ के इतने क्वेश्चन करवा दूंगा कि इससे बाहर चीज़ें आपकी जाएगी नहीं। ये आपके जो अभी माइनस पॉइंट है ये आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा, है ना। तो यही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं अब आगे। देखो मैथ, मैथ में दोस्तों वैदिक विधि हो जाएगी, वर्ग, घनमूल, वर्गमूल, है ना। और गुणनखंड, दो चरों वाले समीकरण, द्विघात, लघुगणक, है ना। ये सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन कवर कराने वाला हूँ। लाभानी, है ना, जो मैथ के अंदर ये जितनी भी चीज़ें दे रखी है, त्रिभुज वगैरह, सर्वांग, क्षेत्रफल, 2D 3D, है ना। तो ये सारा कुछ आपको इस चैनल पर मिल जाएगा दोस्तों। चैनल पर नहीं हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना दोस्तों। तो ये था दोस्तों किसका, पेपर वन की बात, पेपर वन की बात, है ना। तो पेपर वन में क्या क्या चीज़ें वो मैंने आपको बता दी है ना। तो अब बात करते हैं आगे। तो अब चलते हैं आगे, चलो भाई। पेपर सेकंड, पेपर सेकंड की बात करते हैं साथियों अब। तो दोस्तों ये जो पोर्शन रहने वाला है पेपर सेकंड का, यही दोस्तों आपकी मेरिट डिसाइड करेगा, है ना। पेपर सेकंड, इसमें दोस्तों आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो, पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। पहला जो पेपर होगा दोस्तों उसमें जीएस वगैरह का थोड़ा
वेटेज ज़्यादा है ना, तो वो चीज़ें कहीं से पूछी जा सकती है। लेकिन दोस्तों हिंदी के अंदर तो सीधा सीधा है कि ये टॉपिक है और इनको आपको घोल के पी जाना है। तो संधि और समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची जो आते हैं दोस्तों, वही चीज़ें इसके अंदर सारा ऐड करके, अगर जिस सिलेबस में हिंदी है तो ये चीज़ें तो आती ही आती है दोस्तों, ये आपने पढ़ा भी होगा, है ना दोस्तों। इससे एक ही नहीं, काफ़ी चीज़ें आपकी कवर होने वाली है और काफ़ी वैकेंसी आपकी इसके अंदर कवर हो जाएगी। जैसे दोस्तों कौन सी, देखो एलडीसी तो है ही है, तो आप बोलोगे सर एलडीसी है। इसके बाद मैं बात करूँ साथियों, वीडियो आ रही है, इसके बाद पटवारी आ रही है ना, पटवारी आ रही है, और कौन सी, पटवारी आ रही है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है दोस्तों। इससे दोस्तों और दोस्तों एसआई की वैकेंसी आ रही है, जिसमें तो रोल ही सबसे ज़्यादा किसका है, हिंदी का रोल है दोस्तों। तो हिंदी को तो आपको पी जाना है घोट के अच्छी तरीके से, है ना। क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए, प्रैक्टिस काफ़ी करना दबा के दोस्तों। चलते हैं अब आगे, ये टॉपिक है, ये आपको देख लेना, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। मुहावरे हैं, सरल संयुक्त अंग्रेजी वाक्य, ये जो आते हैं दोस्तों वही चीज़ इसके अंदर दे रखी है ना। सिलेबस वही है दोस्तों जो पहले था, टेंस, वॉइस, नरेशन, ट्रांसमिशन, है ना, असरेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, और ट्रांजिशन, सिंपल, ऑर्डिनरी, और ग्लोरी ऑफ ऑफियल। ये देख लेना, सिनोनिम्स, इंटोनिम्स, वन वर्ड, वर्ड कन्फ्यूजन, है ना। तो ये ऑफिस से रिलेटेड ये चीज़ें, तो ये प्रमुख चीज़ें होने वाली है। तो सिलेबस की तो हमने बात कर ली दोस्तों, तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। देखो ऑब्जेक्ट टाइम में ये मिलेंगे आपको मैक्सिमम दोस्तों, मार्क्स होंगे 100, और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, 150। 150 क्वेश्चन इन जनरल हिंदी और 75 क्वेश्चन इन जनरल इंग्लिश, मतलब 50-50, 50-50 मतलब देखो कितना, 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, जिसमें दोस्तों 75 नंबर की तो हिंदी, 75 नंबर की ही इंग्लिश। और इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3, 1/3 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होने वाली है एक, है ना, 1/3। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और अभी से लग जाना है दोस्तों। सिलेबस काफ़ी है, लेकिन सबसे पहला आपका काम होगा भाग बी को कंप्लीट करो। सबसे पहला काम आपको भाग बी से स्टार्ट करना है दोस्तों। भाग बी में दोस्तों एक तो हिंदी है और एक इंग्लिश है, फिर आना है दोस्तों पार्ट एक इंग्लिश, इस सॉरी मैथ पे और साइंस पे, लास्ट में जाना है आपको किस पे दोस्तों, जीएस पे। जीएस में दोस्तों अपनी क्लासेस चल रही है, उसको कंटिन्यू देख लेना दोस्तों, उससे आपका कवर हो जाएगा। जीएस में करंट हुआ, है ना, इससे रिलेटेड चीज़ें होंगी, तो उसको देख जाना, तो उसी से आपकी चीज़ें कवर होने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने भाई को शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।